हेलो एवरीवन। चलिए, ये मेरा एक प्रीवियस वीडियो है। मैं वीडियो को टाइटल बता देता हूँ कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन डीएनए एक दूसरे का शेयर करते हैं, इवन अपने बच्चों के सोबत, इवन अगर वो फिज़िकली यूनियन में ना हो तो भी, यानी कि वो फिज़िकली कनेक्ट ना हो तो भी जो उनके बच्चे होते हैं, चाहे वो उनके स्पाउस होते हैं या कार्मिक होते हैं, उसमें उनका बच्चों का डीएनए होता है। इवन विदाउट फिज़िकल यूनियन वो डीएनए ट्विन फ्लेम शेयर करते हैं, रियल ट्विन फ्लेम्स। इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया, और उसमें सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के बारे में ही नहीं, उसमें एग्जैक्टली अच्छी और बुरी एनर्जी के बारे में हमने बात किया है। जो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उसके दो टाइप की एनर्जी होती है, एक फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज, एक इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज। जिसमें क्या होता है, वो एनर्जी हमारे सैक्रल चक्र से अटैच रहती है, और जो हमारा बच्चा होता है ना, यूजुअली जब मैरिड करते हो, जब बच्चा होता है तो स्पेशली वो बच्चे को एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो एक डीएनए से कनेक्ट हो जाती है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो पॉजिटिव रहती है, जो नेगेटिव होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि वो डीएनए ट्रेट्स हमें नज़र आते हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया। कोई नया सब्सक्राइबर है, कोई नए फर्स्ट बार ये वीडियो सुन रहे हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देखिए, वो मेरा प्रीवियस वीडियो है, पहले देखिए, बाद उसके बाद ये सुनना, ठीक है? क्योंकि वो लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, बिकॉज वो अगर कंप्लीट करता तो 1 आवर का होता। वो तो मैंने जितना मुझे बेसिक बताना था, बेसिक बता के मैंने स्टॉप कर दिया था। अब एक्चुअली उसका रूट कॉज क्या है, हम उसे कैसा हील कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। थोड़ा सिनेरियो मैं डिस्कस करता हूँ। प्रीवियस सिनेरियो क्या था वीडियो का, एक हमने रिलेशनशिप काउंसलिंग मैंने ली थी। तो लड़की ने कहा कि सर मेरी शादी होने वाली है, तो अ, मेरे ऑलरेडी 2 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, मैं उनसे फिज़िकली इमोशनली 2 भी कनेक्टेड थी, और अब जो लड़के से शादी मेरी होने वाली है वो लड़का कोई अलग है। और हम मेरे लड़के को मैंने अपने पास्ट के बारे में बताया, हम दोनों अपने एक दूसरे के पास्ट के एक्सेप्ट करते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मैंने कहीं ऐसा सुना था कि जब हम एनर्जी इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो अच्छी बुरी एनर्जी होती है, अच्छे इंसान या बुरे इंसान की जो एनर्जी होती है, वो आने वाला जो हमारा जनरेशन होता है उसे इफ़ेक्ट करती है, यानी कि आने वाला जो बेबी होता है उससे इफ़ेक्ट करती है करके सुना था। कि कितना सच है, तो इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसमें, वो वीडियो में। अब हम उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसा, इसे हम हील कैसा कर सकते हैं, ठीक है? ये हील करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हील कैसा करेंगे? अब किसी ने मुझे, एक फेमिनिन ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर आपने तो एक फ़ीमेल के बारे में बोला है कि फ़ीमेल के सैक्रल चक्रा से वो एनर्जी कनेक्ट रहती है, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म होती है, ट्रांसफ़ॉर्म होने के बाद बच्चे के डीएनए से भी वो अटैच हो जाती है करके। ये तो हो गया एक औरत का प्रोसेस, फीमेल का प्रोसेस। क्या मेल को भी ऐसा होता है क्या? क्या मेल में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ फीमेल को ही होता है क्या, करके उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। अब इनका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा हम डीप में जाकर एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी स्टडी करेंगे और साइंटिफिकली भी स्टडी करेंगे, ठीक है? साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस क्या कहता है, ये दोनों चीज़ क्या है, मैं साइंस के हिसाब से भी बात करूंगा, साइकोलॉजी के हिसाब से भी बात करूंगा, और स्पिरिचुअल के हिसाब से भी बात करूंगा, ठीक है? साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस क्या कहता है, ये कहता है कि कोई मेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल इमोशनली किसी औरत से कनेक्ट होना बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मेल को प्यार बहुत कम होता है एक फ़ीमेल से, और इमोशनली क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर जो मेल रिलेशनशिप होते हैं, मेल फीमेल के रिलेशनशिप, और मेल जो होते हैं ना, वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हैं, ओनली फिजिकल कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? अब सोचो, किसी इंसान को या मेल पर्सन को किसी औरत से प्यार हो जाता है, वो इमोशनली 100% कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है? जब वो किसी इंसान से प्यार हो जाता है, ये साइकोलॉजी बोलती है, ये साइंस बोलता है, किसी इंसान से अगर वो प्यार मतलब एक मेल को एक फ़ीमेल से सच में प्यार हो जाता है, तो वो उसके लिए पहला प्यार और आखिरी प्यार होता है, मतलब वो प्यार को कभी भुला नहीं पाता। बट साइकोलॉजी में एक सीक्रेट निकल के आया है, इवन इवन एक मेल पर्सन किसी औरत के साथ प्यार में रहने के बावजूद भी वो दूसरे औरतों के साथ फिजिकल होता है। एक मेल पर्सन एक औरत के प्यार में रहने के बावजूद भी, इमोशनल में रहने के बावजूद भी, क्या वो अगर किसी और के सोबत जाता है, फेमिनिन के सोबत, क्या वो सेक्स को एंजॉय कर पाता है? क्या वो फिज़िकल सेटिस्फैक्शन हो पाता है? तो साइंस और साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर इवन कोई मेल पर्सन किसी औरत के साथ प्यार में कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है, इन केस अगर वो किसी और औरत के पास जाता है, तो वो फिज़िकली कनेक्ट करता है, यानी कि वो सेक्स को एंजॉय करता है, ठीक है? तो अगर आप एक फेमिनिन की बात करें, यानी कि एक फ़ीमेल की बात करें, फ़ीमेल को साइकोलॉजी क्या कहती है, साइंस क्या कहता है, फ़ीमेल के अंदर एक नेचर है,
तब तक कोई फीमेल इमोशनली कनेक्टेड होकर वो प्यार में इन्वॉल्व नहीं होती मेल पर्सन के साथ, तब तक वो फिज़िकली कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल कनेक्ट नहीं होती है। लेकिन मेल का नेचर क्या है, अपोजिट है। मेल अगर प्यार में है किसी औरत के साथ, वो पहली और आखिरी प्यार होता है, उसके बाद वो प्यार किसी से कर ही नहीं सकता। 100% वो उसका प्यार होता है, फाइनल प्यार होता है। ठीक है, बट अगर वो किसी और के साथ भी फिजिकल होता है तो वो फिजिकल रिलेशनशिप एंजॉय करता है। सिनेरियो ये रहेगा, इधर सोचो उसने शादीशुदा है, वो अपनी वाइफ से प्यार करता है, उसकी बीबी का डेथ हो गया, अब वो दूसरी शादी कर रहा है। ठीक है, दूसरी शादी कर लिया, दूसरी बीवी, और दूसरी बीवी के साथ भी वो फिजिकली एंजॉय कर पाता है। इवन एक औरत ऑलरेडी उसकी जो पहली बीवी थी उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड था, प्यार में था, वो प्यार में अभी भी है, प्यार करता है, इमोशनली उससे अभी भी कनेक्टेड है। बट इवन इमोशनली कनेक्ट होने के बावजूद, प्यार में होने के बावजूद भी वो सेकेंड वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में वो एंजॉय करता है। ठीक है, तो ये अगर फेमिनाइन के बारे में बात करें तो फेमिनाइन में एक्चुअली क्या होता है, जब वो किसी मेल के साथ इमोशनली कनेक्टेड होती है, ठीक है, और वो प्यार में होती है, तो वो इंसान के अलावा किसी और के साथ वो फिजिकली कनेक्ट ही नहीं कर पाती। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल। और बहुत से लोग देखा है मैंने, स्ट्राइट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, मैंने देखा है। तो स्ट्राइट फॉरवर्ड आंसर क्या आता है, जब फेमिनाइन रन कर रही है तो उसको बोल देते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी में है। अगर मैस्कुलिन चेस कर रहा है तो बोल देते हैं कि वो फेमिनाइन एनर्जी में। एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है, अगर फेमिनाइन रन कर रही है तो मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में भी होते हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये अपोजिट मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं वहीं भागते हैं, मतलब जो फेमिनिन में है वो चेस करती है, जो मैस्कुलिन में होता है वो भागता रहता है। दिस इज़ रॉन्ग। कभी कभी हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग जो है एनर्जी लेवल पे डिस्ट्रक्टिव लेवल में होते हैं। जो लोग डिस्ट्रक्टिव लेवल में होते हैं ना, वो भी रन करते रहते हैं, वो भी रन करते रहते हैं। ये हम बोल नहीं सकते कि वो फेमिनिन एनर्जी में। तो ये मैं पहले क्लियर कर दूँ। आप ये जर्नी में बहुत कुछ चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें लर्न करने के लिए। हम स्ट्राइट फॉरवर्ड आंसर किसी को भी नहीं दे सकते। अगर कोई आके मुझे बोल रहा है मेरी फेमिनिन भाव रन करती है मुझसे, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई आपकी फेमिनिन इसलिए रन करती है वो मैस्कुलिन एनर्जी में। नो नो नो, आई कैनॉट से दैट। हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में भी है। अब एक क्वेश्चन तो दिमाग में आता होगा, भाई जब एक मेल एक औरत से इतना प्यार करता है, वो उसके लिए रानी है, उसकी क्वीन है, सब कुछ है, फिर क्यों वो दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप बनाता है करके। दिस इज़ द मेन साइकोलॉजिकल, इसके पीछे रीज़न ये है, द अट्रैक्शन लेवल, मेल का जो अट्रैक्शन लेवल फेमिनिन की तरफ जो होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। इसको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इंसान इवन प्यार करने के बावजूद भी वो कभी कभी दूसरी फीमेल के साथ फिजिकल कनेक्शन बनाता है, क्योंकि बनाता है इसलिए वो एंजॉय भी कर पाता है उस चीज़ को, क्योंकि उसका अट्रैक्शन लेवल औरत की तरफ मेल का अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई होता है, इसीलिए वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस होकर चल जाता है। बट कोई मैस्कुलिन अगर सच में किसी औरत से प्यार करता है, अगर वही मैस्कुलिन 10 फेमिनिन के साथ भी अगर जाके फिजिकल होके आ जाए, लेकिन वो प्यार उसी औरत से करेगा जो पहली औरत को करता है। दिस इज़ साइकोलॉजिकल, इसके फैक्ट है, एक साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक है, प्यार तो उसी औरत से करेगा, चाहे आगे जाकर कोई भी उसे खूबसूरत औरत मिले, उसकी बीवी से या जिस लड़की से प्यार करता है उससे भी कोई खूबसूरत औरत मिले, तो भी प्यार उससे ही करेगा जिससे वो प्यार करता है। फिजिकल हो सकता है वो एंजॉय करेगा दूसरी औरत के साथ, लेकिन प्यार तो उससे ही करेगा जिससे वो करता है, इमोशनली उससे ही कनेक्ट होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट को ट्विन फ्लेम के ऊपर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना, इसमें थोड़ा डिफरेंस हम बात करेंगे। ठीक है, अब सोचो एक फेमिनाइन ऑलरेडी अवेकन है, वो तो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएगी सोल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, अगर वो ऑलरेडी रियल ट्विन फ्लेम है, जर्नी में है तो। ठीक है, अगर एक मैस्कुलिन है, अनअवेकन है, तो क्या होगा, इधर वो किसी से फर्स्ट ऑफ ऑल ना इमोशनली ना वो प्यार किसी से कनेक्ट नहीं कर पाया। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, अनअवेकन जो होते हैं ना, क्या वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं क्या? नहीं, वो इमोशनली किसी से भी कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, किसी से भी वो प्यार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट जो उनका सोल कनेक्शन होता है, यानी कि किसी औरत के साथ या मेल के साथ जो सोल रियल ट्विन फ्लेम है, सोल कनेक्शन है जर्नी में, तो वो सोल से ही, जिस इंसान के साथ सोल का कनेक्शन है उससे ही वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अब जनरली हमने जैसा अभी बात की, एक मेल पर्सन क्या है, इवन एक लड़की औरत से प्यार करने के बावजूद भी, इमोशनल कनेक्ट होने के बावजूद वो दूसरी जगह जाके सेटिस्फाई हो सकता है फिजिकल लेवल पे। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में इवन आपका मैस्कुलिन अनअवेकन है, अगर वो किसी मल्टीपल फेमिनिन्स के साथ वो कनेक्ट हो रहा है फिजिकल लेवल पे, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। लेकिन जनरल वे में कोई इंसान जर्नी में नहीं है, वो बंदा सेटिस्फाई हो सकता है।
इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो औरत से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएगा, प्यार नहीं कर पाएगा, प्यार तो उससे ही करेगा वो, लेकिन वो सेटिस्फाई हो सकता है। लेकिन जर्नी में ये इशू है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इवन अनअवेकन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन किसी और के साथ फिजिकल होने के बाद भी वो इनकम्प्लीट फील करेगी, बहुत इनकम्प्लीट फील करेगी। बट जनरल वे में ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम में और एक नॉर्मल रिलेशनशिप में यही एक डिफरेंस है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स भी इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपने फेमिनाइन से? नहीं होते। अनअवेकन नहीं इमोशनली कनेक्टेड होते, जो लोग अवेकन होते हैं वही इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा याद रखिए, दिस कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ नॉट ए रिलेशनशिप, ये जर्नी है, इस जर्नी। तो ये इंसान जो होता है ना, आपके मैस्कुलिन फेमिनिन होता है ना, वो जब एनलाइटमेंट में आते हैं, जब अवेकन होते हैं, तभी वो बॉडी माइंड लेवल पे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। अगर एक फेमिनिन है, वो अवेकन है, वो तो कनेक्ट कर पाएगी मैस्कुलिन से, इवन उसका मैस्कुलिन अनअवेकन हो तो। लेकिन अनअवेकन मैस्कुलिन कभी भी वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तब तक वो अवेकन नहीं होगा। हाँ, वो अवेकन हो जाएगा, एनलाइट हो जाएगा तो बॉडी माइंड लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होगा। जब तक वो अवेकन नहीं होगा, वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर पाता तो रनिंग चेजिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना, वो रन क्यों करता? मैंने कहा ना, जो मर्द किसी औरत से प्यार करता है, इमोशनली कनेक्टेड करता है, रहता है, वो किसी भी हालत में वो औरत को नहीं छोड़ता। इवन उसके साथ वो फिजिकली सेटिस्फाई भी नहीं है तो औरत वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसके लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। वो कभी भी उससे डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो इधर क्या कर रहा है, मैस्कुलिन रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है? बिकॉज वो इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जर्नी है। दिस इज़ कनेक्शन, नॉट रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रिलेशनशिप, इस कनेक्शन। वो तब तक अवेकन नहीं होते, तब तक वो रियलाइज़ नहीं करते एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। दिस इज़ एक्चुअली द डिफरेंस। हाँ, अवेकन लोग हैं तो वो कनेक्ट कर पाएंगे इमोशनली। और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट निकल के आया, ये सब रिसर्च जो मैंने किया है ना, स्टडी किया है, 20 साल का रिसर्च स्टडी, मैं वो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आपको मैं बता दूं, मुझे भी शौक लगा पढ़कर सुनकर कि ऐसा होता है करके। बात मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर और ज़्यादा, तो मुझे पता चला यस, ऐसा पॉसिबल है। जो इंसान, जो मेल पर्सन किसी फीमेल से प्यार करता है, इमोशनली कनेक्टेड है, वो उसके तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड कम होता है। मुझे शौक लगा ये पढ़कर, क्या सच में ऐसा होता है? बाद रिसर्च की, मैंने रिसर्च की, यस ऐसा होता है। दिस इज़ द रीज़न, वो प्यार में होने के बावजूद भी, इमोशनली कनेक्ट होने के बावजूद भी, फॉर फिजिकल नीड वो किसी दूसरी औरत को अप्रोच करता है। दूसरी औरत से उसका जो अट्रैक्शन लेवल होता है ना, फिजिकल अट्रैक्शन लेवल हाई होता है। बट जिससे वो प्यार करता है ना, उसके साथ अट्रैक्शन लेवल, फिजिकल लेवल हाई नहीं होता। बट क्या होता है, रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है उस औरत के लिए, इमोशन ज़्यादा होते हैं, केयरिंग ज़्यादा रहती है, इंटीमेसी ज़्यादा रहती है, बट फिजिकल अट्रैक्शन कम होता है। पता नहीं खुदा का भी क्या राज है, यूनिवर्स का भी क्या राज है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उससे हम फिजिकली हाईली अट्रैक्टेड नहीं हो सकते। इमोशनल लेवल पे हो सकते हैं, एक रेस्पेक्टफुल हो सकते हैं, प्यार लेवल पे हो सकते हैं, अनकंडीशनल लो पे, बट फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हो सकते। इसीलिए ना, जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, सच्चा प्यार होता है ना, तो चीज़ें हमें मैटर नहीं करती फिजिकल लेवल पे, ठीक है। हम स्पिरिचुअल कनेक्शन हो या ना हो, हम स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन जोड़ लेते हैं, सोल कनेक्शन जोड़ लेते हैं, एक हाई इमोशनल कनेक्शन हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ फिजिकल अट्रैक्शन होता ही नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। अगर इसकी सेकेंड भाषा में बोलूँ साइकोलॉजी में, हम फिजिकल अट्रैक्शन, हाई फिजिकल अट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन। तो जब हम प्यार में होते हैं ना, हम कंप्लीटली क्लियर होते हैं, इट्स वेरी क्लियर कट। इसीलिए हमारा जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, बहुत कम होता है। ये बहुत खूबसूरत बात है, टू बी ऑनेस्ट। ये एक ही चीज़ है दो प्यार करने वालों को जोड़ कर रखती है, जोड़ कर रखती है, मतलब कनेक्टेड रखती है। वो इंसान, ये एक ही चीज़ है, वो मर्द वो औरत को कभी भुला नहीं पाता लाइफ में। इवन अगर वो औरत बेवफा भी निकली, सोचो ये प्यार करता है उससे, इमोशनली कनेक्टेड है, बाद में पता चला कि वो लड़की उसे प्यार ही नहीं करती थी, वो बेवफा निकली। इवन वो लड़की बेवफा भी निकली ना, वो प्यार उसके लिए कम नहीं होता। मेल पर्सन के अंदर वो बेवफा औरत के लिए भी प्यार कम नहीं होता। बेवफा औरत को भी वो लाइफ लॉन्ग तक उसके दिमाग में रहती है, औरत तो दिल में रहती है। और जैसे जैसे वो बूढ़ी होने लगती है, या उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी कहो या अट्रैक्शन कहो ख़त्म होने लगता है एज के साथ, तो भी जो इंसान जो प्यार करता है, जो मेल पर्सन से जो प्यार करता है, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका प्यार वैसा ही होता है जो पहले जैसा होता है। तो इसीलिए प्यार में, जिससे हम एक्चुअली प्यार करते हैं, उनके साथ हमारा फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होते है, इज़ ए डिस्ट्रैक्शन। फिज़िकल अट्रैक्शन इज़ ए डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली प्यार में होता नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं होती है। एक्चुअली दिस इज़ द फैक्ट। क्यों?
एक जब प्यार करने वाला मेल फिजिकली एक ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहता है उस फीमेल से। इसीलिए बोलते हैं ना, मेल पर्सन प्यार में बहुत रेयर कनेक्ट होता है, इमोशनली बहुत रेयर कनेक्ट होता है। अगर कोई मेल पर्सन आपसे प्यार में कनेक्ट हो गया, इमोशनली कनेक्टेड हो गया, वीमेन इज़ एक्चुअली लकी, बहुत लकी है। क्योंकि उसके बाद वो 10 औरतों के पास भी जाए, प्यार वो आपसे ही करेगा, ये 100% लिख के रख लो। वो लकी है, वो फीमेल बहुत लकी है अगर वो सच में वो इंसान उसे प्यार करता है तो। अब चलिए, एक फेमिनाइन का क्वेश्चन आया था, ये तो आपने फीमेल के लिए बता दिया, क्या मेल के लिए भी ऐसा होता है? ठीक है, अगर मेल वाइस वर्सा आप बात करेंगे, जैसा फेमिनाइन के बारे में हमने बात किया, फेमिनाइन ने बोला मैं 2 बॉयफ्रेंड के साथ ऑलरेडी फिजिकली कनेक्टेड थी, इमोशनली कनेक्टेड थी, क्या मेरे बच्चों के ऊपर वो असर पड़ेगा? यस, हमने उसके बारे में बात की है। अब अगर सोचो एक मेल पर्सन ऑलरेडी वो भी 2 लड़कियों के साथ कनेक्टेड है, क्या उन बच्चों को वो लड़कियों की एनर्जी इफ़ेक्ट करेगी? क्या वो एनर्जी वो डीएनए से कनेक्ट होके वो एक डीएनए ट्रेड्स बनकर उनके बच्चे के डीएनए में वो ग्रो करेगी? लेकिन एनर्जी कब एक्सचेंज होती है पता है आपको? एक्चुअली कब होती है एक्सचेंज एनर्जी? जब हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसी कितनी औरतें होती है, आई विल टेल यू, प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। वन नाइट स्टैंड, व्हाट इज़ वन नाइट स्टैंड? एक रात गुजारना किसी के साथ, इट्स कॉल्ड वन नाइट स्टैंड। वन नाइट स्टैंड करके आ जाती है किसी भी रैंडम पर्सन के साथ, उसको प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्यों प्रॉब्लम नहीं होती पता है आपको? बिकॉज वो औरत वो लड़के से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होती है, उससे फिजिकल होती है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब वो एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं होती वो लड़के के। क्यों? बिकॉज वो सिर्फ फिजिकल हो रही है, इमोशनल नहीं हो रही है उससे। समझ में आ रहा ना? कितने ऐसे फीमेल्स है या मेल्स है कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं और मल्टीपल टाइम फिजिकल होते हैं। ठीक है, तो क्या उनकी एनर्जी इफेक्ट करती है? बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। इफेक्ट कब करती है? अगर कोई औरत फिजिकल कनेक्ट हो रही है किसी मेल से और इमोशनली कनेक्टेड नहीं है तो इफेक्ट ही नहीं करती। लेकिन इफेक्ट कब करती है पता है? अब ये औरतें कौन है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सर ये हाउ इट्स पॉसिबल? आपने खुद कहा कि जब एक औरत इमोशनली कनेक्ट होती तभी फिजिकल कनेक्ट कर पाती, लेकिन आप अभी बोल रहे हो कि एक औरत वन नाइट स्टैंड कर रही है, कैजुअल रिलेशनशिप में मल्टीपल फिजिकल हो रही है, तो हाउ इट्स पॉसिबल? ये औरतें कौन है? ये औरतें एक्चुअली जो इमोशनली कनेक्ट नहीं होती, सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड होती है, ये औरतें सब डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में है। ठीक है, मैंने कहा ना, जो फेमिनिन रन कर रही है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में भी है। अब इधर भी वही कॉन्सेप्ट है, कोई भी फेमिनिन शी इज़ ऑलरेडी रेडी फॉर वन नाइट स्टैंड, कि चलो यार मैं तैयार हूँ वन नाइट स्टैंड के लिए, मैं कैजुअल रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ, तो उसका एक साइन है वो औरत डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में है। अब वो फिजिकल क्यों हो रही है पता है आपको? एक बंदे के साथ इट्स नॉट फॉर द प्लेजर, वो प्लेजर के लिए फिजिकल नहीं हो रही है, वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए प्लेजर ये फिजिकल नहीं हो रही है। वो फिजिकल क्यों हो रही है पता? अपनी भड़ास करने के लिए। वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मतलब भड़ास और अपना लस्ट, ये दोनों को बैलेंस करने के लिए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो हो रही है। शी डज नॉट बॉदर अबाउट फिजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, उसको फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, बस उसको भड़ास काटना है, वो लस्ट काटना है उसको बाहर जो है उसके अंदर। तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज की वजह से होते हैं। जो भी औरत इजीली तैयार हो रही है इस चीज़ के लिए तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में है। ठीक है, यानी कि वो एक डेविल एनर्जी में है वो सब औरतें। अब जो औरतें एक डिवाइन एनर्जी में है वो कभी भी किसी मेल के साथ फिजिकली कभी कनेक्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस जब तक उसे वो मेल से इमोशनली कनेक्शन और प्यार नहीं होगा, तभी वो कनेक्ट कर पाएगी। दैट्स क्वाइट पॉसिबल, तभी कनेक्ट कर पाएगी। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में, डेविल एनर्जी में ना, ये बहुत जल्दी फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो जाता है, सिर्फ अपनी वो डिस्ट्रैक्शन काटने के लिए, भड़स काटने के लिए, ये लस्ट को काटने के लिए बाहर। दे डोंट बॉदर अबाउट इट, इमोशन क्या है, फीलिंग क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, कंप्लीटनेस क्या है, डोंट बॉदर। बट वो भड़ास को करना, जस्ट डू इट। मुझे ये करना है मतलब करना है, आज रात ही करना है, मुझे सेटिस्फाई करना है। वो क्या सेटिस्फाई करना है? अपनी भड़ास, अपना डिस्ट्रैक्शन, अपनी डेविल एनर्जी, अपना ही वो लस्ट एनर्जी को उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अगर ऐसी एनर्जीज के सोबत एक दो लोग कनेक्ट हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड है, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। अब इनका क्वेश्चन जो है, क्या मेल को ये प्रॉब्लम हो सकती है करके? यस, अगर मेल इमोशनली कनेक्टेड है किसी लड़की से तो वो एनर्जी वो लड़की की वो मेल भी कैरी करेगा। अगर सिर्फ किसी लड़की के साथ तो फिजिकली हो रहा है, मतलब इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, तो एनर्जी कैरी नहीं करेगा। बच्चे को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो इमोशनली कनेक्टेड है बंदा तो इफेक्ट होगा। रिमेंबर लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कभी ऐसे इंसान से शादी मत करना, वो ऑलरेडी पास्ट रिलेशनशिप में है और वो इमोशनली कनेक्टेड है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो।
क्योंकि वो आगे जाकर आपसे कभी इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे। शादी के बाद कभी वो प्यार दे नहीं पाए, क्योंकि अगर वो इमोशनली डिटैच नहीं हुआ है अभी भी उनसे, अभी भी अंदर है वो इमोशन, तो वो अपनी मैरिज लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इसको कैसा हम हील कर सकते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रूट काज है, कैसा हम इसको क्लींस कर सकते हैं। चलो, अब तो प्रॉब्लम की बातें हो रही थी, अभी बातें करेंगे हम लोग सोल्यूशन की। इसको कैसा हम हील कर सकते हैं। हम किसी से भी इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, जब फीमेल किसी बंदे से प्यार करती है, इमोशनली कनेक्ट होती है, वो चार जगह से कनेक्ट होती है। एक है एक दूसरे के इमोशन से, दूसरा है वाइब्रेशन यानी कि स्पिरिट से कनेक्ट होती है, ठीक है। तीसरा है वो हार्ट चक्रा से कनेक्ट होती है, बिकॉज जब प्यार होता है तो। और चौथा है ब्रेन फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब ये ब्रेन फ्रीक्वेंसी हो, हार्ट चक्रा हो आपका, या वाइब्रेशन हो, या आपके इमोशन हो, ये चारों चीज़ से उसको कार्ड कटिंग करना पड़ेगा। अब ये कार्ड कटिंग करने के लिए क्या कोई मेडिटेशन है? नहीं, मैं मेडिटेशन तो नहीं कहूँगा, मैं आपको सिंपल एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ कैसा डिस्कनेक्ट करना है करके। तो ये आपको ये समझना है कि यार मेरा जो पास्ट था, इसे लेसन, इसे पार्ट ऑफ लेसन, एक मेरा अच्छा या बुरा जो भी लेसन था, अब मुझे इसे बाहर निकलना है। वो बंदा जो है आपके दिमाग में, उसको कम्प्लीटली बाहर निकालना है। इमोशनल लेवल पे भी निकालो उसको, वाइब्रेशन लेवल पे भी निकालो, हार्ट लेवल पे भी निकालो, ब्रेन फ्रीक्वेंसी लेवल पे भी उसको निकालो। यानी कि कम्प्लीटली भूल जाना चाहिए, आपको याद भी नहीं रहना चाहिए। एक बंदा था, आया मेरी लाइफ में, हमने फिजिकल हुआ था, हम इमोशनली प्यार करते थे, तो वो अब नहीं है, वो बंदे का चैप्टर क्लोज हो गया है, कम्प्लीटली चैप्टर क्लोज हो गया। ये कैसा चैप्टर हम क्लोज करेंगे? जैसा हम देखो, हमारा जो चक्रा का जो फ्लो है, एनर्जी जो फ्लो है ना, डायरेक्ट हमारे हमारे ये हार्ट को कनेक्टेड है, हमारे इमोशंस को कनेक्टेड है, हमारे इंटेंशंस को कनेक्टेड है, और हमारे ब्रेन फ्रीक्वेंसी को कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये आपके इमोशंस हो, या आपका हार्ट चक्रा हो, या आपके इंटेंशन हो, ये तीनों आपके ब्रेन से ही कनेक्टेड है। अब मेन जो प्ले कर रहा है रोल, वो ब्रेन कर रहा है, माइंड कर रहा है आपका। अब दोनों के बीच में कनेक्शन है, माइंड एंड एनर्जी, माइंड एंड एनर्जी, यानी कि थॉट्स एंड एनर्जी। अब थॉट्स एंड एनर्जी के ऊपर जो कनेक्शन है ना, उसको हमें बैलेंस करना है। पहले अपने थॉट्स को रीप्रोग्रामिंग करो, उस बंदे को कम्प्लीटली दिमाग से, दिल से निकालने की कोशिश करो। जैसा ही वो कम्प्लीटली अब बंदे को निकाल दोगे, तो आप ये सारी चार चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। इमोशनली भी आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप एनर्जी लेवल पे भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप हार्ट चक्रा लेवल पे भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप ब्रेन फ्रीक्वेंसी लेवल पे भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो एनर्जी क्लींजिंग हो जाएगी, आपकी सारी एनर्जी क्लींजिंग हो जाएगी। और वो जो भी ब्लॉक रहता है उस एनर्जी, बुरी अच्छी एनर्जी की वजह से, एक्चुअली बुरी एनर्जी की वजह से जो ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक भी ओपन हो जाते हैं, ब्लॉक भी क्लियर हो जाता है, ओपन हो जाता है। इस टाइम पे देयर माइट बी ए चांसेस, ठीक है, आप बता नहीं सकते भी है कितना आप काम करते हो, आप 100% अपने काम किया है, तो कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है आपके बॉयफ्रेंड्स की या गर्लफ्रेंड्स की एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है आपके बच्चे के डीएनए से। अब डिपेंड होता है भाई, आप अभी भी कनेक्टेड हो उस बंदे से इमोशनल लेवल पे, या फिजिकल क्रेविंग अभी भी आज उस बंदे की होती है आपको लेकर, या उसके इमोशन से आप कनेक्टेड हो, आप अब हार्ट चक्रा से उस बंदे से कनेक्ट हो, या ब्रेन फ्रीक्वेंसी यानी कि थॉट से कनेक्टेड हो, तो एक्चुअली वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है, मेल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा मैंने कहा ना, मेल इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं होते फेमिनिन से, रेयर होते हैं, बहुत रेयर। तब वो प्यार करते हैं किसी फीमेल से, तभी वो इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते। मेल को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मेल को कब प्रॉब्लम होती है, जब इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तब प्रॉब्लम होती है, बट वो रेयर होता है। लेकिन प्रॉब्लम होती है सब में ज़्यादा लड़कियों को ही। कौन सी लड़कियों को होती है? जो लोग प्यार करके इमोशनली कनेक्ट करके फिजिकल होते हैं ना, उनको सब में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो लड़कियां डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में कनेक्ट होती है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के थ्रू फिजिकली कनेक्ट होती है, यानी कि कोई इमोशंस नहीं होते एक दूसरे के बीच में, वो लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बट यस, उनकी बच्चों में भी एनर्जी, गलत एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। वो गलत एनर्जी क्यों ट्रांसफॉर्म होती है? बिकॉज ऑफ देयर ओन हेल्थ इश्यूज़। अगर वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में है कोई फेमिनिन या मैस्कुलाइन, तो उसके 100% हेल्थ इशू होंगे, 100% उसका सोशल ट्रॉमा होगा, उसका सोशल ट्रॉमा होगा, इमोशनल ट्रॉमा होगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, रिलेशनशिप ट्रॉमा होगा, कई सारे ट्रॉमा होंगे उसके अंदर, कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम होगी, मेंटल इश्यूज़ होंगे, जिसकी वजह से उसकी फ़िज़िकल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे। वो मेंटल फिज़िकल इश्यूज़ की वजह से उसकी जो बच्चा होगा, जो संतान होगी, उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बट नॉट ऑन एनर्जी लेवल। वो एक मेंटल फिजिकल इशू पे होंगे, बट नॉट ऑन एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल पे वो कनेक्ट ही नहीं हो पाई, वो किसी के साथ जा रही है, फिजिकल हो रही है, वो इमोशन नहीं, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, बिकॉज ऑफ हर ओन डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज की वजह से उसको भी प्रॉब्लम होगी। अगर वो प्रेग्नेंट होती है अपने हस्बैंड के साथ तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। आई थिंक वो सबको प्रॉब्लम होगी। आई थिंक वो जो फिजिकल होगा उसका पार्टनर या बॉयफ्रेंड, अगर वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में वो लड़की, तो उसके बॉयफ्रेंड को भी प्रॉब्लम होगी, उसके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम होगी। बट जब कोई लड़की डिवाइन एनर्जी में है, या ऐसा कहो कोई ऐसी लड़की है जो इमोशनल लेवल पे प्यार करके किसी फेमिन मैस्कुलिन से कनेक्ट हो रही है, तो तब एक्चुअली उसको हीलिंग करना पड़ेगा। अगर वो रिलेशनशिप में आप नहीं हो तो क्लिनजिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपके बच्चे को या आपके बच्चे के डीएनए को इफेक्ट नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है, नहीं तो वो इफेक्ट होगा। अब ये क्लिनजिंग भी मुझे कब करना है ये लड़की को भी पता होना चाहिए। सोचो आपका कोई बॉयफ्रेंड था एंड इज़ वेरी गुड पर्सन, आप दोनों के बीच में प्यार था, इंटेंशंस थे, ट्रू इमोशंस थे, और आप वो बंदा, आप जब फिजिकल भी होते थे ना एक प्यार की नज़रिए से होते थे, अब वो बंदा भी आपको जब टच करता था ना एक मोहब्बत की नीयत से, यानी कि उसके इंटेंशन है प्यार, लव की इंटेंशन से वो टच करता था, तो आपको वो नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट, नेगेटिव एनर्जी होगी ही नहीं वहाँ, तो वो एनर्जी पॉजिटिव ही होगी। अगर एनर्जी पॉजिटिव है, इवन आपके वो बॉयफ्रेंड की एनर्जी है पॉजिटिव है, तो उसको हील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वो ट्रांसफॉर्म भी होती है एनर्जी, बच्चे को आपके डीएनए से अटैच होती है, तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता, अच्छे ट्रेड्स ही पैदा होंगे, ठीक है, अच्छे ट्रेड्स ही पैदा होंगे। इसीलिए हम कहते हैं, हमारी उर्दू के भाषा में कहते हैं, एक नेक औरत को एक नेक मर्द मिलना बहुत ज़रूरी है, और एक नेक मर्द को एक नेक औरत मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी का खेल है। जब एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी आपके बच्चों को होगी, तो भी वो अच्छी ही क्वालिटी आएंगी वो बच्चों के अंदर, ठीक है, उनके अच्छे ट्रेड्स से आपको नज़र आएंगे। ये भी कोई बुरे ट्रेड्स आपको बच्चों में, आपके ही बच्चों में नज़र नहीं आएंगे। अगर वही इंसान, सोचो कोई एक नेक औरत को एक गलत इंसान मिल जाता है, एक नेक मर्द को एक गलत औरत मिल जाती है, तो वो नेगेटिव ट्रेड्स बच्चों में भी जाते हैं आपके, तो वो आपको दिखते भी है बच्चों में। एक जब मैं स्टडी कर रहा था, रिसर्च स्टडी कर रहा था मैं, तब मुझे कुछ फैक्ट नज़र आए, वो फैक्ट के ऊपर मैंने काम किया। तो पहले के ज़माने में, आई थिंक ये रोमन्स के ज़माने में बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन, आई एम टॉकिंग अबाउट रोमन्स के ज़माने में क्या होता था, जब वो राजा होता था, एक्चुअली एक राजा होता था, एक रानी होती थी। राजा अक्सर बाहर रहते थे काम के सिलसिले से, तो रानी जो होती थी ना, रानी के सराउंडिंग्स में जो सिपाही होते थे, वो रानी ऑब्जर्व करती थी वो सिपाहियों को, वो देखती थी कि वो बंदा कितना स्ट्रांग है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, तो वो क्या करती थी, वो सिपाही को वो कन्विंस करती थी फिजिकल होने के लिए, रिलेशनशिप रखने के लिए, और चोरी छुपे वो उस सिपाही के साथ वो रानी रिलेशनशिप रखती थी। क्यों रखती थी रिलेशनशिप? क्योंकि वो चाहती थी कि यार इसका बच्चा हो, ये सिपाही का बच्चा हो मेरे अंदर, इस सिपाही के बच्चे को मैं पैदा करूं। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर करती थी हमेशा कि मेरा जो किंग है और ये जो सिपाही, हु इज़ द बेटर, हु इज़ द बेटर। तो वो हमेशा चाहती थी कि मेरी आने वाली जो औलाद है वो किसकी भी हो, लेकिन वो अच्छा साउंड करना चाहिए, वो औलाद एक सुप्रीम लेवल पे साउंड करना चाहिए। बिकॉज क्या है, रानी सोचती थी कि भाई राजा मरने के बाद, तो जो भी वो किंग होता था, किंग मरने के बाद तो मेरा ही बेटा तो बैठेगा ना गद्दी पे, तो मेरा बेटा ही बैठेगा। अब गद्दी पे वो बैठेगा एंड ही शुड बी वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, और मेंटल लेवल पे भी फिजिकल लेवल पे। इसीलिए वो एक्चुअली चोरी छुपे अपने सिपाही, जो उनके ही किंगडम के सिपाहियाँ होते थे, उनके ऊपर ऑब्जर्व करके, रिसर्च करके, जान कर उनके साथ वो रिलेशनशिप करती थी और उनसे वो प्रेग्नेंट होती थी। यस, इट्स फैक्ट, इट्स फैक्ट। तो कहीं सारे, आपको नहीं बता दूं मैं, कहीं सारे जो राजाओं के बच्चे हैं ना, उसमें आधे से भी ज़्यादा, या आधे हम बोल सकते हैं, जो एक्चुअली उनकी औलाद नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, वो उनकी औलाद है जो सिपाही होते थे, उनके सब तो फिजिकल होते थे। बट इस चीज़ को कौन बोलेगा, छुपाया जाता था। लेकिन मेन टारगेट क्या होता था फीमेल का, कि ऐसा मैं बच्चा पैदा करूं कि जो ये किंगडम को संभाले। दिस इज़ द रीज़न वो उनके साथ स्ट्रांग जो होते थे मेल पर्सन, उनके साथ फिजिकल होते थे, क्योंकि वो चाहती थी कि वो डीएनए वो कैरी करे, उनका बच्चा वो स्ट्रांग डीएनए कैरी करे और वो गद्दी को संभाले बैठकर। इट्स ट्रू, आप मानो ना मानो, ये अभी भी ट्रू है, ये आप रिसर्च कर सकते हो। आई थिंक ये बहुत साल पहले मैंने रिसर्च की थी कुछ आर्टिकल्स के ऊपर, तब मुझे पता चला ये सही है करके। अब और एक क्वेश्चन एक फेमिनिन का आया है, थोड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक फेमिनिन ने मुझे कहा कि सर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ एंड मेरा जो मैस्कुलिन है अनअवेकन है, ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं इन द मेल पर्सन, हम उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, हील भी कर पाते हैं, लेकिन वो हीलिंग हमारे मैस्कुलिन से नहीं मिलती, वो ग्रोथ हमारे मैस्कुलिन से नहीं मिलती, ठीक है।
तो लेकिन वो कोई सडनली कोई बंदा आता है हमारी लाइफ में, हमें वो ग्रोथ मिलती है, ठीक है, वो हमें डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर निकाल देता है, हमारी लाइफ ही चेंज हो जाती है, हम हंसने मुस्कुराने लगते हैं, हम अपने आप में खुश रहने लगते हैं, हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं, बट हम एक अलग फ्लो में रहते हैं। सर ये क्या है? मतलब हमारा तो मैस्कुलिन है, वो अनअवेकन है, अब ये कोई बंदा आया है, ये क्या है, ये कौन है, क्यों मेरी लाइफ में इतना चेंजेस लेके आया, ठीक है, ये समझना चाहिए। अगर कोई इंसान चाहे मेल हो फीमेल हो आपकी लाइफ में आई है, तो सडनली आपकी लाइफ में बड़ा चेंजेस आया है उस बंदे की वजह से या बंदी की वजह से, डेफिनेटली वो आपके सोलमेट्स है, डेफिनेटली, ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये सोलमेट का एक साइन है, जैसा ही सोलमेट आता है ना आप ग्रो करने लगते हो। बट सोलमेट कौन होता है, यू हैव टू रियलाइज़, ये आपको समझना चाहिए। बहुत से लोग सोलमेट में भी मिस्टेक कर लेते हैं। सोलमेट वो होता है जो 3 गुना लेवल पे आपसे नॉलेज में ज़्यादा होता है, विजडम में ज़्यादा होता है, ठीक है, जो एक्चुअली आपको हेल्प करता है, आपको हील करता है। ऐसा नहीं कि आप उसको हील कर रहे हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो, आप उसको गाइड कर रहे हो, तो वो सोलमेट नहीं हो सकता। आप उसको मोटिवेट कर रहे हो तो वो सोलमेट नहीं हो सकता। वो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपको आगे लेके जा रहा है, डेफिनेटली वो सोलमेट है आपका, ठीक है, डेफिनेटली आपका उसका सोल कनेक्शन है। अब एक इश्यू आता है सर, हमें कभी कभी ना हम उनके तरफ ना प्यार भी आने लगता है, हमें प्यार भी हो जाता है, तो हमें क्या उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए? देखिए, ऐसा तो हम डिवाइन फेमिनिन है तो हम किसी से भी कनेक्ट नहीं कर सकते, इवन सोलमेट्स के साथ भी हम नहीं कनेक्ट कर सकते, बट वो हीलिंग एनर्जी इतनी अच्छी होती है उनकी तरफ से, वो ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, वी फॉल इन लव, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी हमारा भी मन करता है ना, कभी कभी हमें पता है फिर भी वो नहीं होगा, लेकिन मन तो करता है कि हम उनके साथ जाना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना चाहिए। तो देखिए, सोल क्या चाहती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज़ द सोल नीड। सोल कभी फिजिकल चीज़ें नहीं चाहती, सोल सेक्स नहीं चाहती, सोल रिलेशनशिप नहीं चाहती, सोल कोई बंधन नहीं चाहती, ठीक है। सोल क्या चाहती है? फ्रीडम। वो हमेशा उन सोल से कनेक्ट होती है जहाँ उसको हेल्प हो ग्रो करने में, ठीक है। तो अगर कोई लाइफ में आपका सोलमेट आया है एंड यू आर फॉल इन लव, ठीक है, इस गलत नहीं है उसमें, बट उसमें आपको रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हो, बट ऐसे इंसान को दूर जाने मत दो। वो स्पेशल पर्सन होते हैं आपकी लाइफ में, जो सडन चेंजेस लाते हैं ना, वो स्पेशल होता है, बट उनके साथ रिलेशनशिप में जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सोल आपकी नहीं कहती आप रिलेशनशिप में जाओ, कमिटेड करो एक दूसरे को, नो नो नो। सोल सिर्फ एक फ्रीडम लेवल पे काम करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। तो कोई भी कनेक्शन, इतना डीप कनेक्शन है आपका सोलमेट का, तो फ्रीडम लेवल पे रहो, कोई बंधन में मत बनो उनके साथ जाकर, रिलेशनशिप में मत बनो, क्योंकि अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप रियल डिवाइन फेमिनाइन हो तो उनके साथ आप कभी भी फिजिकल इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपकी जो कनेक्शन रहता है सोलमेट के साथ, वो है ग्रोथ लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रहता है, वो है एनर्जी लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे रहता है, ठीक है। इवन फ्रीक्वेंसी लेवल पे भी होता है, सोल लेवल पे भी होता है, बट इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्रोथ। ग्रोथ के ऊपर होता है मैक्सिमम, हीलिंग के ऊपर होता है, आगे बढ़ना है आपको टुवर्ड्स एनलाइटमेंट। ये एक्चुअली कनेक्शन आपके और आपके सोलमेट के बीच में होता है, बट उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं। बट सोलमेट के साथ रिलेशनशिप कौन बना सकता है? भाई आप यू आर फॉल इन लव एंड आपके साथ उसके साथ जाके रिलेशनशिप आपको बनाना है, फिजिकल है जो भी है आपका। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, आप सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी लाइफ में एक सोलमेट आया है, अगर आपका मन कर रहा है, आप इमोशनली कनेक्ट हो, उसे प्यार भी करते हो, तो आप रिलेशनशिप में जा सकते हो। उसमें आप सोल लेवल पे उस बंदे से या बंदी से आप आराम से कनेक्ट कर लोगे, यू कैन बी स्टे हैप्पी टुगेदर, रिलेशनशिप में हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हो। बट जो रियल ट्विन फ्लेम है, डीएम या डीएफ, वो नहीं जा सकते, उनके लिए नहीं होगा। वो सोल लेवल पे हमेशा वो उनके काउंटर पार्ट से ही कनेक्ट रहते हैं, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। बट जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और जो लोग कर्मा से, कार्मिक साइकिल से बाहर निकले, ये 2 लोग सोलमेट से जाकर रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन ये आया है एक फेमिनिन से, कि सारे क्वेश्चंस में आए हैं मुझे, वो आज डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सर के डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन क्या ये सिर्फ जर्नी में जो होते हैं वही लोग होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत फहमी है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कोई भी हो सकता है, चाहे वो जर्नी में हो या ना हो। डिवाइन का मतलब क्या है? इज़ अवेकन, चीज़ों को लेकर अवेकन है। किस चीज़ों को लेकर अवेकन है? टूवर्ड्स द रियलिटी। उसको पता है वो क्यों इस दुनिया में आया है, उसका क्या मकसद है, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ उसको पता है। उसको करना क्या है उसको वो पता है। वो कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा ये 3D वर्ल्ड में, 3D डायमेंशन में डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। इज़ वेरी ओपन माइंडेड, उसको पता है मुझे क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है। दैट पर्सन
इज़ अवेकन, हु इज़ अवेकन, चाहे वो जर्नी में भी ना हो, ना वो सोलमेट जर्नी में है, ना वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सोचो वो सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है एंड उसकी वो अवेकन हो चुका है या हो रहा है, वो भी डिवाइन मैस्कुलिन ही है, डिवाइन फेमिनिन भी है वो लड़की, इवन वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में नहीं है तो भी। तो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स में नहीं होते हैं, सिर्फ उसमें ही नहीं होते हैं, बट जो भी इंसान गेट अवेक, चाहे फीमेल हो या मेल हो, अवेक, वो हायर डिमेंशन से जो कनेक्ट कर पाता है, वो लोगों को हील कर पाता है, ठीक है, लोगों को गाइड कर पाता है, जो अवेकन है, ठीक है, जो लोगों को सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर काट सकता है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फ्लो लेके आ सकता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, विजडम के लेवल पे, अनकंडीशनल लव के लेवल पे, ठीक है। तो वो इंसान भी एक अवेकन है, अवेकन मैस्कुलिन फेमिनिन हो सकता है, वो जर्नी में रहना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए इस बात को, खूबसूरत बात को बोलकर मैं एंड करता हूँ। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, मुझे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर दो यार। जैसा मैंने कहा ना, इट्स वेरी रेयर, अच्छे चैनल्स बहुत रेयर है यूट्यूब पे जो सही इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। कहीं लोग सफ़र कर रहे हैं सिर्फ मिसगाइडेंस की वजह से, कहीं लोग सफ़र कर रहे हैं हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस फैलाना ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। जितना लाइक आप करते हो उससे ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।